जरा सोचिए, दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर जंग का साया हो, मिसाइलें आसमान में उड़ रही हो, ड्रोन हर पल निगरानी कर रहे हो और उसी बीच एक देश ऐसा खेल खेल रहा हो जो पूरी दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री को चौंका दे। ईरान ने पाकिस्तान को दोस्त बताते हुए 20 जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने की छूट दे दी। पहली नजर में ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत लगती है, लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने जहाज है ही नहीं। यानी जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। तो सवाल ये है, क्या पाकिस्तान सिर्फ दिखावा कर रहा है या उसके पीछे छिपी है एक बड़ी रणनीति जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और भारी मात्रा में एलपीजी इसी रास्ते से होकर गुजरता है। खाड़ी के बड़े तेल उत्पादक देश अपना तेल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचाते हैं। अगर यहाँ थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो असर सीधा आपकी जेब पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगा, गैस महंगी और पूरी अर्थव्यवस्था पर दबाव। यही वजह है कि हॉर्मुज आज सिर्फ एक जल मार्ग नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का सबसे संवेदनशील बिंदु बन चुका है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान ने हाल ही में एक नया सिस्टम लागू किया है जिसके तहत हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को टोल देना होगा। लेकिन यह सिर्फ टैक्स नहीं, यह है कंट्रोल और ताकत दिखाने का तरीका। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC अब इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है। हर जहाज को पहले अपनी पूरी जानकारी देनी होती है। मालिक कौन है, झंडा किस देश का है, कार्गो क्या है और जहाज कहाँ जा रहा है। फिर जांच होती है कि कहीं उसका संबंध उन देशों से तो नहीं जिन्हें ईरान अपना दुश्मन मानता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जहाज को मंजूरी मिलती है और फिर शुरू होती है टोल की बातचीत। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि ईरान ने देशों की एक रैंकिंग बना रखी है। दोस्त देशों को छूट, दुश्मनों को सख्ती। इसी में पाकिस्तान को मिला स्पेशल ट्रीटमेंट। ईरान ने पाकिस्तान को अपना मित्र बताते हुए 20 जहाजों को बिना भारी टोल के हॉर्मुज पार करने की अनुमति दे दी। यह सुनकर ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान ने एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल कर ली, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। असल समस्या ये है कि पाकिस्तान के पास इतने जहाज हैं ही नहीं जो इस ऑफर का फायदा उठा सके। अब सोचिए, एक तरफ मौका बड़ा है, दूसरी तरफ संसाधन कम। तो पाकिस्तान ने क्या किया? उसने शुरू किया फ्लैग गेम। दुनिया भर के जहाज ऑपरेटर को ऑफर भेजा गया, जो अपना जहाज कुछ समय के लिए पाकिस्तान के नाम पर रजिस्टर कर लो, पाकिस्तानी झंडा लगा लो और सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज पार कर जाओ, वो भी ईरानी सुरक्षा के साथ। सुनने में ये एक शानदार डील लगती है, लेकिन अंदर से ये एक बहुत जोखिम भरी चाल है, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री में झंडा बदलना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि कानूनी और राजनीतिक जिम्मेदारी भी होती है। इसी वजह से कई बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उनका साफ कहना था, रजिस्ट्रेशन बदलना मतलब कानूनी उल्लंघन, पाकिस्तानी झंडा लगाना मतलब राजनीतिक जोखिम और भविष्य में ब्लैकलिस्ट होने का खतरा। और सबसे बड़ा डर, अगर हालात और बिगड़ गए तो वही जहाज सबसे पहले निशाने पर आ सकता है। यानी थोड़े से फायदे के लिए बहुत बड़ा रिस्क। कोई भी कंपनी तैयार नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान यही नहीं रुका। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ऐसे बड़े जहाजों की तलाश में था जो एक बार में 20 लाख बैरल तेल ले जा सके। वेरी लार्ज क्रूड कैरियर यानी VLCC। इतने बड़े टैंकर जो अगर हॉर्मुज पार कर जाएं तो एक मजबूत संदेश दुनिया तक जाएगा कि पाकिस्तान ने मुश्किल हालात में भी बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यानी ये सिर्फ शिपिंग नहीं बल्कि इमेज बिल्डिंग का खेल भी है। अब समझिए हॉर्मुज का नया टोल बूथ सिस्टम। हर जहाज को पहले एक मध्यस्थ कंपनी से संपर्क करना होता है जो IRGC से जुड़ी होती है। फिर जहाज की पूरी डिटेल जमा होती है, AIS डेटा तक देना पड़ता है। जांच के बाद टोल तय होता है और आमतौर पर करीब $1 प्रति बैरल होता है। यानी अगर एक VLCC में 20 लाख बैरल तेल है तो टोल की रकम करोड़ों में पहुंच जाती है। पेमेंट भी खास तरीके से होती है, कभी चीनी युआन में तो कभी स्टेबल कॉइन में। मंजूरी मिलने के बाद जहाज को एक खास परमिट कोड दिया जाता है और एक तय रूट भी। फिर ईरानी गश्ती नौकाएं उसे सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज पार कराती। इस पूरे सिस्टम को लोग अब कहने लगे हैं ईरानियन टोल बूथ, यानी एक ऐसा रास्ता जहां से गुजरने के लिए नियम भी ईरान के और नियंत्रण भी ईरान का। अब जरा ग्राउंड की स्थिति समझिए। डेटा बताता है कि हाल के दिनों में जहाजों की आवाजाही थोड़ी बढ़ी जरूर है, लेकिन अभी भी ये युद्ध से पहले के स्तर से काफी कम है। यानी डर अभी भी बना हुआ है और अनिश्चितता खत्म नहीं हुई।
तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पाकिस्तान सिर्फ एक दिखावा कर रहा है ताकि दुनिया को अपनी कूटनीतिक ताकत दिखा सके, या फिर ये एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है जहां हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा है? और सबसे अहम सवाल, क्या हॉर्मूज अब एक फ्री ट्रेड रूट नहीं बल्कि कंट्रोल जोन बन चुका है, जहां से गुजरना अब सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि राजनीति का हिस्सा बन गया है? क्योंकि अगर ऐसा है तो आने वाले समय में तेल की कीमतों से लेकर ग्लोबल इकोनॉमी तक हर चीज पर इसका असर दिखेगा, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें, और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।